मृत्यु अटल सत्य है जिसे कोई नहीं बदल सकता। आप जीवन में जितने भी अच्छे या बुरे कर्म करें, धनी या गरीब हो, पापी या दानी हो, सबकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन सवाल यह है कि मृत्यु के पश्चात आत्मा का क्या होता है। इसे लेकर अलग अलग विचारधाराएं हैं। सनातन हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में एक गरुड़ पुराण ऐसा ग्रंथ है जिसमें मृत्यु और मृत्यु के बाद की घटनाओं का वर्णन मिलता है। इसे वैष्णव पुराण भी कहा जाता है। इसमें भगवान विष्णु द्वारा विस्तार पूर्वक बताया गया है कि मृत्यु के बाद कैसी आत्माओं को मोक्ष की प्राप्ति होती है और किसे नरक का दंड भोगना पड़ता है। गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद की स्थिति पर बताया गया है कि धरती पर व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसे परलोक में वैसा ही फल मिलता है। कर्म के अनुसार ही यमराज द्वारा व्यक्ति की आत्मा को स्वर्ग या नरक भेजा जाता है। गरुड़ पुराण में कुछ 36 तरह के नरक के बारे में बताया गया है जिसमें अलग अलग तरह के कठोर दंड दिए जाते हैं। तो चलिए इन्हें हम विस्तार रूप से आप लोगों को बताते हैं। पहला है महावीची, जो लोग गौ हत्या करते हैं उन्हें रक्त से भरे एक स्थान में फेंक दिया जाता है जहां आत्मा को बड़े बड़े कांटे चुभते हैं। दूसरा है कुंभीपाक, ऐसे लोग जो किसी की जमीन हड़प लेते हैं या किसी ब्राह्मण की हत्या करते हैं। इस नरक में उनकी आत्मा को आग से धधकती हुई रेत में फेंक दिया जाता है। तीसरा है रौरव, ऐसे लोग जो जीवन काल में झूठी गवाही देते हैं उन्हें इस नरक में ईख की तरह पेरा जाता है। चौथा है मंजूस, जो लोग निर्दोष को बंदी बनाते हैं उन्हें इस नरक में जलते हुए सलाखों में डालकर जला दिया जाता है। पांचवा है अप्रतिश, ऐसे लोग जो धार्मिक व्यक्तियों को नुकसान पहुंचाते हैं या नष्ट करते हैं उन्हें मल मूत्र पीप से भरे इस नरक में उल्टा करके गिराया जाता है। छठा है विलेपक, वैसे ब्राह्मण जो मदिरापान करते हैं उन्हें लौह की जलती इस आग में झोंक दिया जाता है। सातवां है महाप्रभ, जो लोग पति पत्नी में विभेद करवाते हैं या फिर उन्हें अलग करवाते हैं। ऐसे पापी जीवात्मा को इस नरक में डालकर शूल से छेदा जाता है। आठवां है जयंती, यह नरक एक विशाल चट्टान है। इसमें ऐसे लोग जो पराई स्त्रियों के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं उन्हें इसके नीचे दबा दिया जाता है। नौवां है शाल्मली, यह जलते हुए कांटों से भरा नरक है। इसमें उन स्त्रियों को जलते हुए शाल्मली वृक्ष का आलिंगन करना होता है जो पराये पुरुष के साथ संबंध बनाती हैं। दसवां है महारौरव, ऐसे लोग जो किसी के खेत, खलिहान, गांव और घर में आग लगाते हैं उन्हें युगों तक इस नरक में पकाया जाता है। 11वां है कड़मल, ऐसे लोग जो अपने जीवन में पंच यज्ञ नहीं करते हैं उन्हें मल मूत्र और रक्त से भरे इस नरक में गिराया जाता है। 12वां है वज्रकपाट, वज्र के समान कठोर इस नरक में उन लोगों को दंड दिया जाता है जो पशुओं पर अत्याचार करके उनका दूध बेचते हैं। 13वां है तैलपाक, इस नरक में शरण में आए हुए लोगों की मदद नहीं करने वाले को तेल के कड़ाही में पकाया जाता है। 14वां है महाभीम, यह नरक सड़े हुए मांस और रक्त से भरा होता है जहां मांस, मदिरा और अखाद्य पदार्थों को खाने वालों को डाला जाता है। 15वां है महावट, यह नरक मुर्दों और कीटों से भरा होता है। जो व्यक्ति अपनी बेटियों को बेचता है उसे इस नरक में उल्टा करके गिराया जाता है। 16वां है तिलपाक, दूसरों को सताने वाले लोगों को इस नरक में डाला जाता है जहां तिल से जैसे तेल निकाला जाता है उसी प्रकार उन्हें पेर कर उन्हें दंड दिया जाता है। 17वां है काकोल, कीड़े और पीप से भरे इस नरक में उन्हें गिराया जाता है जो दूसरों को दिए बिना अकेले मिष्टान खाते हैं। 18वां है करम्भबालुका, यह नरक कुएं जैसा है जिसमें गर्म रेत, अंगारे और कांटे बिछे हुए हैं जहां पाप कर्म करने वाले को 10,000 वर्ष तक दंड भोगना पड़ता है। 19वां है असिपत्र, इस वन के पत्ते तलवार जैसे हैं। मित्रों को धोखा देने वालों को इस वन में डाल दिया जाता है जहां वर्षों तक इस वन के पत्तों से कट फट कर जीव दुखी होता रहता है। 20वां है तामिस्र, इस नरक में यमदूत भयानक अस्त्र शस्त्र से चोरों की पिटाई करते हैं। 21वां है निरुच्छवास, इस नरक में अंधेरा होता है, यहाँ वायु नहीं होती है।
जो लोग दिए जा रहे दान में विघ्न डालते हैं वे यहाँ फेंके जाते हैं। 22वां है अंगारोपचय। यह नर्क अंगारों से भरा होता है। जो लोग दान देने का वादा करके भी दान देने से मुकर जाते हैं वे लोग यहाँ जलाए जाते हैं। 23वां है महापाई। यह नर्क हर तरह की गंदगी से भरा होता है। हमेशा असत्य बोलने वाले यहाँ आधे मुंह गिराए जाते हैं। 24वां है अंबरीश। यहाँ प्रलय अग्नि के समान आग जलती है। जो लोग सोने की चोरी करते हैं वे लोग इस आग में जलाए जाते हैं। 25वां है वज्र कुठार। यह नर्क वज्रों से भरा होता है। जो लोग पेड़ काटते हैं वे यहाँ लंबे समय तक वज्रों से पीटे जाते हैं। 26वां है परिताप। यह नर्क आग से जल रहा होता है। जो लोग दूसरों को जहर देते हैं या शहद की चोरी करते हैं वे यहाँ जलाए जाते हैं। 27वां है कालसूत्र। यह वज्र के समान सूत से बना होता है। जो लोग दूसरों की खेती नष्ट करते हैं वे यहाँ सजा पाते हैं। 28वां है कश्मल। यह नर्क नाक और मुंह की गंदगी से भरा होता है। जो लोग मांसाहार में ज्यादा रुचि रखते हैं वे लोग यहाँ गिराए जाते हैं। 29वां है उग्रगंध। यह नर्क लार, मूत्र, विष्ठा और अन्य गंदगियों से भरा होता है। जो लोग पितरों को पिंडदान नहीं करते वह यहाँ लाए जाते हैं। 30वां है दुर्धर। यह नर्क जोंक और बिच्छू से भरा होता है। सूदखोर और ब्याज का धंधा करने वाले इस नर्क में भेजे जाते हैं। 31वां है वज्रमहापीड़। यहाँ लोहे के भारी वज्रों से सजा दिया जाता है। जो लोग सोने की चोरी करते हैं, किसी प्राणी की हत्या कर उसे खाते हैं, दूसरों के आसन, शैया और वस्त्र चुराते हैं, जो लोग दूसरों के फल चुराते हैं, धर्म को नहीं मानते हैं, ऐसे सारे लोग यहाँ लाए जाते हैं। 32वां है महाज्वाल। इस नर्क में हर तरफ आग होता है। जो लोग हमेशा ही पाप में लगे रहते हैं वे यहाँ जलाए जाते हैं। 33वां है क्रकच। इस नर्क में तीखे आरे लगे होते हैं। जो लोग ऐसी महिलाओं से संभोग करते हैं जिनके लिए शास्त्रों ने निषेध किया है वे लोग इन्हीं आरों से चीरे जाते हैं। 34वां है गुड़पाक। यहाँ चारों ओर गरम गुड़ के कुंड होते हैं। जो लोग समाज में वर्ण संकरता फैलाते हैं वे इस गुड़ में पकाए जाते हैं। 35वां है क्षुरधार। यह नर्क तीखे उस्तरों से भरा होता है। ब्राह्मणों की भूमि हड़पने वाले यहाँ काटे जाते हैं। 36वां है महातामिश्र। इस नर्क में जोंके भरी होती हैं जो इंसान का रक्त चूसती हैं। माता पिता और मित्र की हत्या करने वाले को इस नर्क में जाना पड़ता है। तो मित्रों, ये थी नर्क में मिलने वाली 36 प्रकार की सजाएं जिन्हें आप जान गए होंगे। आशा करते हैं वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर